हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पावर गुरुकुल में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 11th का सिलेबस जो जेक बोर्ड का है। जेक बोर्ड में 11th में इस सिलेबस के अंदर से ही सारा क्वेश्चन रहेगा। तो फर्स्ट चैप्टर में हम लोग देखिए मंथली यहाँ पे भी दिया हुआ है, वीकली भी दिया हुआ है। मंथ के हिसाब से भी क्या क्या पढ़ना था, फर्स्ट वीक में, सेकेंड वीक में, ये सब भी दिया हुआ है। तो मंथ, जून के मंथ में हम लोग मंथली बता रहे हैं आपको मंथ में क्या क्या पढ़ना था। जून के मंथ में चैप्टर 1 पढ़ना था, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उसमें क्या पढ़ना है, इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, नेचर ऑफ मैटर। उसके बाद पढ़ना था प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स। इसके अंदर हम लोग को पढ़ना था साइंटिफिक नोटेशन, सिग्निफिकेंट फिगर्स, डायमेंशनल एनालिसिस, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस, मोल कॉन्सेप्ट। ये सब हम लोग को पढ़ना था। उसके अंदर भी सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अंदर और भी कुछ पढ़ने थे, जो है क्या है, स्टीरियोकेमिस्ट्री, ये हो गया। उसके अंदर हम लोग को पढ़ना था स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड स्टीरियोकेमेट्रिक कैलकुलेशंस, फिर लिमिटिंग रिएजेंट, परसेंटेज कंपोजिशन, एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये सब भी पढ़ने थे। उसके बाद हम लोग को पढ़ना था रिएक्शन इन सॉल्यूशंस, मास परसेंट, मोलारिटी एंड मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन। ये सारे हम लोग को पढ़ना था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अंदर। अगला चैप्टर हम लोग का क्या है, अगला चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंड चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो कि हम लोग को जुलाई में पढ़ना था। तो उसमें क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का इंट्रोडक्शन पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फिर थॉमसन एटॉमिक मॉडल पढ़ना था, फिर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, बोस एटॉमिक मॉडल, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम के अंदर क्या पढ़ना है, इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, क्वांटम नंबर्स। ये सब हम लोग को क्या पढ़ना था, जुलाई में पढ़ना था, ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के अंदर। फिर हम लोग को देखिए, और यहाँ पे जो दिया हुआ है वो क्या हुआ है, जो वीक है वो हम लोग को 6 वीक है, ठीक है। वो सेकेंड वीक में हम लोग को 6 डेज इतना कवर करना था। उसके बाद आगे का हम लोग को देखना है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आगे और भी कुछ पढ़ना था। क्या था, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुंस रूल, अबाव प्रिंसिपल है, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन। ये सब हम लोग को पढ़ना था चैप्टर 2 में, जो कि मंथ, कौन से मंथ में पढ़ना है, जुलाई मंथ में। अब आगे हम लोग को पढ़ना था चैप्टर 3 में। देखिए हम लोग को क्या पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स और पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, ठीक है। उसमें हम लोग को पढ़ना है, इंट्रोडक्शन पढ़ना था, लॉ ऑफ ट्रेड्स, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ एंड टेबल, मॉडर्न, फिर ये हो गया। फिर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर्स अप टू 100। मतलब हम लोग को 100 से क्या करना है, 100 तक में पढ़ना है, 100 से एबव भी पढ़ सकती हैं, क्या करना है, 100 तक में पढ़ना है। फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स हम लोग को पढ़ना है, एंड द पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स में क्या क्या पढ़ना है, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स में क्या पढ़ना है, एटॉमिक रेडियस, जो एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज है वो एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, एनर्जाइजेशन, एंथैल्पी। ये सब हम लोग को सारा क्या करना है, कवर करना है जुलाई के मंथ में। अब आगे देखिए हम लोग को चैप्टर 3 में ये सब कवर करना था, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स और पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज में। अब आगे देखिए हम लोग को क्या पढ़ना है,
अगस्त में हम लोग को पढ़ना है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हम लोग को पढ़ना था। तो उसमें क्या क्या पढ़ना है, देखिए इंट्रोडक्शन पढ़ना था, फिर कोसेल-लुईस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग ये भी पढ़ना था, ऑक्टेल रूल, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, लेविस स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स, फॉर्मल चार्ज, लिमिटेशंस ऑफ द ऑक्टेट, ये देखिए यहाँ तक हो गया। रूल्स पढ़ना था, फिर वेस्पर थ्योरी पढ़ना एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स भी पढ़ना है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी पढ़ना था, और टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। और टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड में क्या क्या पढ़ना था, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। इसके अलावा हम लोग को क्या पढ़ना है, कोवैलेंसी पढ़ना है, एक्सपेंशन ऑफ कोवैलेंसी पढ़ना है, फिर हाइब्रिडाइजेशंस, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये सब भी पढ़ना था। उसके बाद हम लोग को पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स भी पढ़ना है, डाइपोल मोमेंट्स भी पढ़ना है, रेजोनेंस भी पढ़ना है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पढ़ना है। इसके अलावा देखिए आगे हम लोग को और भी क्या क्या पढ़ना था। अब हम लोग को ये सब जो भी पढ़ना था चैप्टर 4 वो हम लोग को अगस्त में पढ़ना था। चैप्टर 4 में क्या था, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अब चैप्टर 5 में है स्टेट्स ऑफ मैटर पीरियड्स, और जो 12 पीरियड्स तक है स्टेट ऑफ मैटर पढ़ना है, वो चैप्टर 5 में है। चैप्टर 5 में क्या क्या पढ़ना है, देखिए इंट्रोडक्शन पढ़ना है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पढ़ना है, थर्मल एनर्जी, गैस लॉ, यहाँ तक हो गया। फिर बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसेक लॉ, फिर एवोगाड्रोज लॉ, कंबाइंड गैस इक्वेशंस, आइडियल गैस इक्वेशंस, यूनिट्स ऑफ आर, डाल्टन्स लॉ, प्रिंस ऑफ पार्शियल प्रेशर्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये सब हम लोग को स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर डिस्कस करना है। उसके आगे हम लोग को फिर क्या पढ़ना है, देखिए उसके आगे हम लोग को इसी में स्टेट ऑफ मैटर चैप्टर में ही पढ़ना है डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर पढ़ना है, फिर वंडर वाल्स इक्वेशंस पढ़ना था, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड के बारे में पढ़ना था, लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस, क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स, लिक्विड स्टेट्स, वेपर प्रेशर्स, वेसियोसिटी एंड सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के अंदर हम लोग को क्या पढ़ना है, क्वालिटेटिव आइडिया ओनली, नो मैथमेटिकल डेरिवेशन। उसमें मैथमेटिकल डेरिवेशन नहीं पढ़ना है, सिर्फ हम लोग को क्वालिटेटिव आइडिया ही ओनली पढ़ना है, उसमें नो मैथमेटिकल डेरिवेशन। फिर हम लोग को चैप्टर 3 में क्या क्या पढ़ना है, देखिए जो कि हम लोग को सितंबर में पढ़ना है। आगे हम लोग देखेंगे चैप्टर 3 में है सितंबर में हम लोग को पढ़ना है चैप्टर 6 में। चैप्टर 6 में हम लोग को देखना है थर्मोडायनेमिक में क्या क्या पढ़ना है, देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग, टाइप्स ऑफ सिस्टम पढ़ना है, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज पढ़ना है, स्टेट फंक्शंस पढ़ना है, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस पढ़ना है। उसके बाद मोड ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, हीट एंड वर्क, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, मोड ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी के अंदर हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, हीट एंड वर्क, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वर्क क्या क्या होता है, पीवी एंड नॉन पीवी वर्क होता है, फिर इंटरनल एनर्जी, ये सभी पढ़ना है, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। उसके बाद क्या क्या पढ़ना है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इंथैल्पी चेंज, एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन, कन्वेंशंस अबाउट थर्मोकेमिकल इक्वेशन, रिलेशन बिटवीन delta H and delta U, enthalpy of reactions, standard enthalpy of reactions, फिर enthalpy of formation, enthalpy of combustion, enthalpy of neutralization, enthalpy of solution, enthalpy of hydration, enthalpy of, उसके बाद bond enthalpy, फिर हेस लॉस,
ऑफ कांस्टेंट हीट सबमिशन, ये भी पढ़ना है। उसके बाद एंट्रोपी भी पढ़ना है, और एंट्रोपी चेंज एंड स्पॉन्टेनिटी, सेकेंड एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये भी पढ़ना है। गिब्स एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी, गिब्स, ये भी पढ़ना है। गिब्स एनर्जी के बारे में भी पढ़ना है और गिब्स स्पॉन्टेनिटी के बारे में भी पढ़ना है। गिब्स एनर्जी चेंज एंड नॉन मैकेनिकल वर्क के बारे में भी पढ़ना है। स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज, उसके बाद फिर गिब्स एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम हीट के कैपेसिटी के बारे में भी पढ़ना है। आगे देखिए, आगे हम लोग को पढ़ना है चैप्टर 7। चैप्टर 7 में हम लोग को कौन से मंथ में पढ़ना है वो भी देखना है। चैप्टर 7 में हम लोग को पढ़ेंगे अक्टूबर मंथ में। इक्विलिब्रियम चैप्टर ही है, ठीक है। उसमें हम लोग को पढ़ना है इंट्रोडक्शन पढ़ना है, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ना है, फिर रिलेशनशिप पढ़ना है बिटवीन केपी एंड केसी, इसके बीच में रिलेशनशिप हम लोग को पढ़ना है। फिर इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशंस ऑफ सम, उसके बाद रिएक्शंस भी पढ़ना है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम, कॉन्स्टेंट्स, एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, ली चार्ल्स प्रिंसिपल, ये सब हम लोग को पढ़ना है इक्विलिब्रियम के अंदर, चैप्टर के अंदर। आगे और भी कुछ पढ़ने, वो क्या है, आयनिक इक्विलिब्रियम इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर आयनिक इक्विलिब्रियम कैसे होता है वो भी पढ़ना है। फिर उसमें भी सॉल्यूशन पढ़ना है, एसिड बेसिस एंड साल्ट्स, ये सब सॉल्यूशन के अंदर पढ़ना है। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट पढ़ना है, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, ये भी पढ़ना है। फिर लेविस एसिड एंड बेस पढ़ना है, आयनाइजेशन एसिड एंड बेस प्रोसेस पढ़ना है। फिर आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट्स ऑफ वाटर एंड इट्स आयनिक प्रोडक्ट, ये भी पढ़ना है। उसके बाद पीएच स्केल, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेसिस, ये भी पढ़ना है। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन के एंड के बी, आयोनाइजेशन ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड्स, ये सब के बारे में भी हम लोगों को किसके अंदर पढ़ना है, इक्विलिब्रियम के अंदर। चैप्टर ही का नाम ही है इक्विलिब्रियम। अब अगला हम लोग को देखिए पढ़ना है कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट के बारे में पढ़ना है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ साल्ट के बारे में पढ़ना है। सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे इन कांस्टेंट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट के बारे में पढ़ना है। कॉमन आयन इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक साल्ट्स बफर सॉल्यूशंस, इसके बारे में भी हम लोग को किस चैप्टर में पढ़ना है, इक्विलिब्रियम में पढ़ना है, ठीक है। आगे हम लोग क्या पढ़ना है देखिए, चैप्टर 8 में हम लोग को क्या पढ़ना है, रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। रेडॉक्स रिएक्शन में हम लोग को क्या पढ़ेंगे देखिए, चैप्टर 8 में हो गया। और जो इक्विलिब्रियम चैप्टर था वो चैप्टर 7 था, वो भी अक्टूबर में ही पढ़ना था। देखिए इसमें क्या पढ़ना है, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पढ़ना है। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में भी पढ़ना है। ऑक्सीडेशन नंबर, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन नंबर, मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, रेडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये सब हम लोग को पढ़ना है। ये सब दिया हुआ है अक्टूबर के सिलेबस में। और अक्टूबर के सिलेबस किस चैप्टर में है, 8th चैप्टर, और चैप्टर का नाम क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन। उसके देखिए 9th चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ना है, जो कि हम लोग को कब पढ़ना है, अक्टूबर में ही पढ़ना है। 9th चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है देखिए, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल, कि हाइड्रोजन का पोजीशन क्या है पीरियोडिक टेबल में। फिर डाई हाइड्रोजन, अकरेंस है, आइसोटॉप्स, प्रिपरेशन, आइसोटॉप्स के बारे में भी पढ़ना है हम लोग को। फिर प्रिपरेशन भी पढ़ना है, प्रॉपर्टीज एंड यूजेज भी बताना है उसका। फिर हाइड्राइड्स पर बताना है, आयनिक, कोवैलेंट एंड मेटालिक बताना है। जो वाटर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज इसका बताना है। फिर स्ट्रक्चर, हाइड्रेंस ऑफ वाटर, स्ट्रक्चर ऑफ आइस, ये सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है। और ये किस चैप्टर का है, हाइड्रोजन चैप्टर का है, चैप्टर 9। ये सब हम लोग को अक्टूबर मंथ में ही पढ़ना है। फिर वाटर में देखिए क्या क्या पढ़ना है। वाटर का हम लोग को जो
उसका हम लोग को फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है। वाटर का क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होता है और क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज में सॉल्युबिलिटी क्या होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ये सब पढ़ना है, ठीक है। और केमिकल प्रॉपर्टीज में उसको रिएक्ट कैसे करता है, किसके साथ कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है। स्ट्रक्चर, हार्डनेस ऑफ वाटर, स्ट्रक्चर ऑफ आइस, हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रिपरेशन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रिपरेशन कैसे होता है, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड यूजेज, ये सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है। हैवी वाटर के बारे में पढ़ना है। डाईहाइड्रोजन एज अ फ्यूल, डाईहाइड्रोजन का हम लोग कैसे यूज करते हैं, एज अ फ्यूल यूज करते हैं, तो वो कैसे होता है वो भी हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। 9 चैप्टर में, हाइड्रोजन चैप्टर में हम लोग को बस इतना ही पढ़ना है। उसके आगे देखिए क्या क्या पढ़ना है। नवंबर में हम लोग को पढ़ना है चैप्टर 10 द एस ब्लॉक एलिमेंट्स। द एस ब्लॉक एलिमेंट्स हम लोग को पढ़ना, उसमें पढ़ना है ग्रुप 1 एलिमेंट्स, अल्कली मेटल, जो ग्रुप 1 में है ना, वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल्स। उसमें क्या क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उनका पढ़ना है, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई कैसा होता है उन लोग को पढ़ना है, आयोजेशन इंथैल्पी पढ़ना है, हाइड्रेशन इंथैल्पी पढ़ना है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ना है, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेज पढ़ना है, फिर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड्स ऑफ अल्कली मेटल्स, ये भी पढ़ना है, उनका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होता है साधारण, फिर एनोमेलस प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम, सम इम्पोर्टेंट्स कंपाउंड्स ऑफ सोडियम, फिर सोडियम कार्बोनेट, जो सोडियम कंपाउंड्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, देखिए इंपॉर्टेंट्स कंपाउंड्स क्या है सोडियम का, सबसे इम्पोर्टेंट सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सब इम्पोर्टेंट्स क्या है, कंपाउंड्स है सोडियम का, ये सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है। और ये चैप्टर कौन सा है, द एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अब बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, क्या हम लोग को बायोलॉजिकल उसमें क्या इंपॉर्टेंस है इसके बारे में पढ़ना है। फिर ग्रुप 2 एलिमेंट्स में हम लोग का एल्कालाइन अर्थ मेटल्स, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप 2 को। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसके बारे में पढ़ना है, फिर एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई के बारे में पढ़ना है, आयोनाइजेशन इंथैल्पी के बारे में पढ़ना है, हाइड्रेशन इंथैल्पी, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड इसका यूजेज पढ़ना है। ये सब हम लोग को किस चैप्टर में पढ़ना है, द एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में, ठीक है। द एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर हम लोग को इतने सारे चीज़ों का स्टडी करना है। आगे हम लोग को देखना है, देखिए आगे हम लोग को देखिए नवंबर में ही हम लोग को पढ़ना है, उसी के अंदर में चैप्टर में एस ब्लॉक में ही जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड, general characteristics of compounds of the alkaline earth metal, some important compounds of calcium, calcium oxide, calcium carbonate, calcium sulfate, कैल्शियम का जो कंपाउंड्स है इम्पोर्टेंट वो सब क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम सल्फेट, ये सब है। और ये सब का बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, ये सभी हम लोग को पढ़ना है एस ब्लॉक के अंदर। अब हम लोग का अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 10, तो द पी ब्लॉक एलिमेंट्स उसी में भी है, ऐसा पी ब्लॉक एलिमेंट्स है ना उसी में। अब हम लोग को देखिए इसमें क्या पढ़ना है, इसमें हम लोग को पढ़ना है ग्रुप 13 एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, द बोरोन फैमिली बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके बारे में पढ़ना है, फिर एटॉमिक रेडियाई, आयोजेशन इंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, एनोमैलिस प्रॉपर्टीज ऑफ बोरोन एंड इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ बोरोन, जिसमें बोरोन का इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स क्या है, बोरेक्स है, ऑर्थोबोरिक एसिड है, डाइबोरेन है, यूजेज ऑफ बोरोन एंड एल्युमिनियम एंड देयर कंपाउंड्स, ये सब के बारे में पढ़ना है। फिर ग्रुप 14 एलिमेंट्स में क्या है, द कार्बन फैमिली, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कोवेलेंट रेडियस, आयोनाइजेशन इंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, एनोमैलिस प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, यूजेज ऑफ कार्बन, सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन, जैसे क्या है सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन का सबसे इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन ऑक्साइड है, फिर ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, ये फिर सिलिकॉन्स है, सिलिकेट्स है, जेलाइट्स है, ठीक है, इजियोलाइट्स है, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर। अब अगला चैप्टर हम लोग को क्या पढ़ना है, देखिए अगला चैप्टर हम लोग क्या पढ़ेंगे,
देखिए अगला चैप्टर हम लोग को पढ़ना है दिसंबर में, चैप्टर 12 में क्या क्या पढ़ना है। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, ठीक है, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन के बाद जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ेंगे, फिर नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, ये सब पढ़ना है, मैकेनिज्म का क्या फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता है इसके बारे में। फिर मेथड ऑफ प्योरीफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसका क्या क्या मेथड है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का प्योरीफाई करने का। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये भी पढ़ेंगे। विंटर वैकेशन, ये भी पढ़ेंगे। उसके आगे देखिए क्या पढ़ना है। अब हम लोग को चैप्टर 13 में जो कि हम लोग को जनवरी में पढ़ना है, जनवरी में देखिए क्या क्या पढ़ना है। एल्केन्स पढ़ना है, उससे एल्केन्स में क्या पढ़ना है, नोमेनक्लेचर पढ़ना है, उसका आइसोमेरिज्म, उसका प्रिपरेशन कैसे होता है एल्केन्स का, वो पढ़ना है। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है, कन्फर्मेशंस पढ़ना है। फिर एल्किन में क्या पढ़ना है, उसका स्ट्रक्चर ऑफ डबल बॉन्ड, आइसोमेरिज्म, प्रिपरेशन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ये भी पढ़ना है। उसके बाद फिर देखिए हाइड्रोकार्बन्स पे जो कि चैप्टर नंबर 13 है, उसमें क्या पढ़ना है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किन्स पढ़ना है। उसके बाद देखिए एल्काइंस में हम लोग को क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, प्रिपरेशन ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, एरोमेटिसिटी, ये सब हम लोग को पढ़ना है। फिर उसके बाद आगे देखिए प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन पढ़ना है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन, ये सब हम लोग को पढ़ना है चैप्टर 13 में हाइड्रोकार्बन के अंदर में। हम लोग का यहीं तक पूरा सिलेबस था। उसके आगे भी हम लोग का है, देखिए वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, स्ट्रेटजी ऑफ कंट्रोल, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन जो होता है उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ता था। ये हम लोग का 11th का केमिस्ट्री का सिलेबस था जो कि जैक बोर्ड का था। और जैक बोर्ड में यहाँ के अलावा कहीं से क्वेश्चन नहीं रहेगा। इतना सारा सिलेबस आप कवर कर लीजिएगा तो अच्छे मार्क्स में लाने की पूरा संभावना है। ठीक है।